देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देवी श्री लक्ष्मी। शनिदेव, आप स्वयं यहाँ? आपके भक्त तिलोत्तमा के विषय में हमें कुछ बात करनी है। कहिए शनिदेव। भाग्य के अनुसार तिलोत्तमा आज ही ससुराल से विदा लेगी। अभी उसके भाग्य में ससुराल का सुख नहीं है, किंतु आप निरंतर ही उसकी रक्षा कर रही हैं। हमारे कार्य में विघ्न उत्पन्न कर रही हैं आप। हम चाहते हैं कि अब से आप उसकी सहायता ना करें। आप मेरे भक्त पर बहुत कठोर हो रहे हैं। उसके इस जन्म के सुकर्मों को ध्यान रख के आपको उसके कष्ट थोड़े कम करने चाहिए शनिदेव। हम अपने कर्म कर रहे हैं श्री लक्ष्मी। हमारा न्याय बहुत कठिन है, दंड भी कठिन है। हम भावनाओं में बहकर कोई भी कार्य नहीं करते, इसीलिए हम ठीक से न्याय कर पाते हैं। भूलिएगा मत श्री लक्ष्मी, स्वयं श्री नारायण भी हमारी दृष्टि से नहीं बचे थे। नहीं भूली शनिदेव, प्रभु के देह पर घाव उत्पन्न करने का साहस किया था आपने। किंतु हे शनिदेव, मैं भी आपको ये बात स्पष्ट बताना चाहती हूँ। यदि कोई मेरी भक्त को व्यर्थ ही परेशान करने का प्रयत्न करेगा तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगी। वहां आपकी न्याय नीति मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकती। फिर तो हमें त्रिदेव के समक्ष जाना होगा। उन्हें बताना होगा कि आप हमारे कार्य में हर बार हस्तक्षेप कर रही हैं। नारायण नारायण। माता, मेरा मन कहता है शनिदेव अब अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करेंगे। गोपाल, नई बहू के हाथ में ये थाली दे और बोल, आज से जीवन भर के लिए तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। आज से जीवन भर के लिए तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। दो, मुझे दो। अपने स्वामी के पैर तो छुओ। क्या करने वाली है तुम मंजली? हंसी बंद ही नहीं हो रही है तेरी। क्या किया इतने कुछ पता है भी नहीं। बस अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब बहू के रूप में लक्ष्मी हमारे घर में चिरकाल विराज करेंगी।
जाओ बहू रानियों, अब काम पर लग जाओ। बहू भात का अनुष्ठान आरंभ करो। नई बहू ने जो अपने हाथों से खीर बनाई है वो अंदर जाकर लेकर आओ। ये क्या हुआ? दूध तो पूरी तरह फट चुका है। दीदी, मैं ना जल्दी से सबको थाली परोस देती हूँ। आप नई बहू के साथ जाइए, सबके लिए खीर ले आइए। बाप रे, नई बहू के तो भाग्य ही खुल गए। आज उसकी जेठानियां खुद सहायता कर रही हैं इसकी। होगा ही, घर में साक्षात लक्ष्मी जो आई है। ये देखकर लगता है कि इस घर में शांति लौट आएगी। मैं तुम्हें ऐसे दुर्भोग में कदापि नहीं पड़ने दूंगी तिलोत्तमा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। सुनो, तुम यहीं पर रुको, मैं रसोई से खीर लेकर अभी आती हूँ, ठीक है? माँ आप मेरी रक्षा कीजिए माँ, मैं बहुत असहाय हूँ। मंजली ने खुद थाली परोसने की जिम्मेदारी खुद पर क्यों ली? क्या पता। लगता है कोई छल किया है। अब देखती हूँ क्या करती है। देवी श्री लक्ष्मी, आपने ये सही नहीं किया। हमारे अधिकार में हस्तक्षेप हम कदापि भी नहीं सहेंगे। आवश्यकता होने पे कोई तो और उपाय निकालना होगा। देवी लक्ष्मी की सहायता लेनी होगी, क्योंकि देवी लक्ष्मी जहाँ विराज करती है वहाँ श्री लक्ष्मी कभी भी नहीं रह सकती है। तिलोत्तमा, जिस संसार को लक्ष्मी श्री से भरना चाहती है, लक्ष्मी की सहायता से हम उस संसार को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। चलो चलो, अब देर ना करके सब लोग शुरू करते हैं। चलो आप सब बैठिए ना, बैठिए बैठो बैठो बैठिए। आइए, गोपाल, बैठिए। चलो बैठो। चलो बैठो गोपाल। क्या हुआ बड़ी बहू रानी? जल्दी से खीर लेकर आओ। ये क्या हुआ? दूध तो पूरी तरह फट चुका है। माँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अपमानित होने से बचाइए।
यहाँ सबको खीर परोसने से बहुभात की रस्म की शुरुआत होती है। खुरी माँ, हमारी सासू माँ क्या कहती थी याद है? घर की लक्ष्मी वही होती है जिसके हाथों की खीर अमृत होती है, और जिसके हाथों से यदि खीर फट जाए तो वो अभागन है ना? बिल्कुल, इस बात को दीदी बहुत मानती थी। ये मैं भी बहुत ही मानती हूँ। सुना है हमारी सासू माँ भी इस बात को बहुत मानती थी। सच? हाँ। तब तो आज देखना पड़ेगा कि नई बहू के हाथों की खीर कैसी बनी है। क्या हुआ? खड़ी क्यों हो नई बहू? खीर परोसो। हाँ, यहाँ खड़ी क्यों है? सब लोग बैठे हैं ना, जाओ खीर परोसो। अरे जाओ। माँ, आज मेरा मान अपमान सब आपके हाथों में है। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। ये फटी हुई खीर तो कोई नहीं खा पाएगा माँ। हे माँ लक्ष्मी, क्या आज आप मेरी सहायता नहीं करेंगी? बुरा मत मानिएगा दीदी, जेठ जी ने इस बार हीरे के बदले कोयला चुना है। ये खीर तो लगता है कि फट चुकी है। अरे बाप रे, अब समझ में आया मुझे। मंजली ने ये किया है बहू को फंसाने के लिए। वाह मंजली, तूने तो कमाल कर दिया। इस अभागन बहू को उसके घर भेजने की व्यवस्था करो दीदी। ये घर आपका है। मजली बहू, ये सब आप क्या बोल रही हैं? आप नई बहू का पक्ष बिल्कुल मत लीजिए। ऐसी अभागन लड़की छोटे देवर की पत्नी है, ये हम कदापि नहीं मान सकते। तुम क्या बोल रही हो मछली बहू? ऐसी अमृत रूपी खीर तुम लोगों ने आज तक बनाई है क्या? ये खीर फटी हुई है, तुम खा के तो देखो। हं।
क्या स्वाद है। गोपाल, तेरा भाग्य सच में अच्छा है। लक्ष्मी रूप पत्नी मिली है तुझे। खीर इतनी स्वादिष्ट हो सकती है, वो माँ के जाने के बाद भूल ही गया था। अरे क्या हो गया? नहीं बहू, मुझे थोड़ी सी और खीर चाहिए। लाओ लाओ लाओ। माँ, ऐसा चमत्कार कैसे हुआ माँ? ये सब आपकी ही कृपा है। मैं तब से देख रहा हूँ तुम दोनों जेठानियां मिलके छोटी बहू के साथ शत्रुता निभा रही हो, उसे छोटी बहन की तरह नहीं अपना पा रही हो। तुम दोनों की नियत देखकर मुझे शर्म आ रही है। छी 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 छी। मैं तुम सब से कह देता हूँ, दोबारा ये घटना नहीं घटनी चाहिए। सावधान। ओ नहीं बहू, तुम्हारे जेठ जी ने खीर मांगी है तुमसे। तुम खड़ी क्यों हो? परोसो परोसो। अरे दो सबको खीर और दो, जाओ परोसो। दो दो सबको दो। पता है भैया, हाँ, ऐसा स्वाद साक्षात लक्ष्मी के स्पर्श के बिना नहीं आ सकता है। सही कहा। हाँ। शनिदेव, ये आप सही नहीं कर रहे शनिदेव। अभी भी आपके पास समय है, स्वयं को संभालिए। देवी, तुम इतनी विचलित क्यों हो? प्रभु, शनिदेव क्या चाहते हैं? मेरी भक्त को दुर्भाग्य दान करने के लिए वो क्यों इतने आतुर हैं? जानते हो प्रभु, वो अभी कहाँ है? अलक्ष्मी के पास। श्री, इतनी विचलित मत हो जाओ। विश्वास करो कि तुम्हारी सौभाग्य रेखा से अलक्ष्मी को मुक्त करने की क्षमता एकमात्र मेरे और देवादिदेव महादेव के पास है। शनिदेव चाहकर भी अलक्ष्मी की सहायता नहीं कर सकते हैं। जानती हूँ प्रभु, किंतु पता नहीं क्यों मुझे आशंका हो रही है। लग रहा है शनिदेव अपने अहंकार में आकर जगत में एक बड़ी विपदा उत्पन्न करने वाले हैं। ये मैं किसे देख रही हूँ? हे शनिदेव, आप यहाँ क्यों आए हैं? देखने आए हैं कि मैं कैसे बंदी घर में पड़ी हूँ? नहीं अलक्ष्मी, हम तुम्हें श्री लक्ष्मी के बंधन से मुक्त करने आए हैं। अचानक ऐसी करुणा का कारण? जब मुझे स्वर्ग लोक से निकालकर पृथ्वी लोक में भेजा गया था, तब तो आपने मेरे पक्ष में कुछ नहीं कहा। आपने चुपचाप वो निर्णय मान लिया था। किंतु वो निर्णय तो स्वयं देवादिदेव का था और उनका निर्णय मानने में हम बाध्य हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। तो अब यहाँ क्यों आए हैं? क्या मिलेगा मुझे मुक्त करके? मैं अभी स्वर्गलोक में नहीं लौट सकती। शांत हो जाओ लक्ष्मी। इस बंधन से मुक्त करके
हम तुम्हारी स्वर्गलोक लौटने में सहायता करेंगे और बदले में तुम्हें हमारे धर्म पालन में साथ निभाना होगा। क्या तुम तैयार हो? धर्म पालन में साथ? क्या करना होगा मुझे? कैसी सहायता? बताऊंगा, सब बताऊंगा। किंतु पहले तुम्हें श्री लक्ष्मी के इस बंधन से मुक्त करता हूं। उसके बाद मैं अपनी परिकल्पना बताऊंगा। नहीं कर पाएंगे शनिदेव। आप लाख प्रयत्न करके भी मेरे सौभाग्य के बंधन को कभी भेद नहीं कर पाएंगे। शनिदेव, ये क्या हो रहा है शनिदेव? आपकी माया व्यर्थ हो रही है श्री लक्ष्मी का बंधन खंडित करने में। ये क्या? श्री लक्ष्मी तो मुझसे भी शक्तिशाली हैं। श्री लक्ष्मी, हम पराजय स्वीकार करते हैं। आप सत्य ही महान हैं। देवर्षि, अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ। शनिदेव अपने अहंकार का शिकार होकर अलक्ष्मी को मुक्त करने गए थे, किंतु अंत में उन्हें अपनी पराजय स्वीकार करनी ही पड़ी। नारायण नारायण। क्यों इतना कष्ट है मेरे भाग्य में? क्यों मुझे कुछ भी सरलता से नहीं मिलता? इतने दिनों तक सब कुछ मुंह बंद करके हंसते हुए, मन में साहस रख के और आपका नाम लेते हुए सहती आई हूँ माँ। किंतु आज मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मुझे शक्ति दीजिए माँ। आप मेरे साथ रहिए माँ, ताकि मैं अपनी हर एक लड़ाई लड़ सकूं माँ। हे माँ, कहीं इन्होंने सुन तो नहीं लिया? छी छी, अब क्या सोचेंगे? तुम इस तरह रो क्यों रही थी तिल्लू? मैं हूं ना, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारे बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं कभी नहीं मानूंगा। क्यों? आप मुझे कितना ही जानते हैं। मुझे तुम्हें जितना जानना था मैं जान चुका हूं। तुम्हारे जैसी लक्ष्मी मिलना क्या कम भाग्य है? मेरी दोनों भाभियां ऐसी ही हैं। वो ना खुद कुछ काम करती हैं और ना किसी और को करने देती हैं। छी छी, ऐसी बात मत कीजिए। वो हमसे बड़ी हैं। हम भला उनका न्याय कैसे कर सकते हैं?
उससे माँ लक्ष्मी असंतुष्ट होंगी। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गई हूं ना इस घर में, अब उन्हें कोई काम नहीं करना होगा। अब इस घर के सारे कामकाज मैं अकेले ही करूंगी। आइए, आप सो जाइए। आप आज सुबह से बस काम ही कर रहे हैं। सच में तुम अनमोल रत्न हो तिल्लू। हीरा चुनने में भैया ने कोई भूल नहीं की। क्या हुआ? आप सो जाइए, मैं आपको हवा देती हूँ।